इस लड़की के पास गायब होने की शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी वो गायब होने पर उसके कपड़े दिखाई जरूर पड़ते हैं। इसलिए वो अब अपने पावर यूज करके सारे कपड़े उतारकर उसके पति के साथ एक बैंक को लूटने जाता है। अंदर जाकर पति पूरे बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का एक पिक्चर लेता है और उतने में लड़की बैंक स्टाफ के पीछे पीछे जाते हुए लॉकर रूम के पासवर्ड को भी देख लेता है। वहाँ पर रखे हुए पैसों को देखकर लड़की के तो होश ही उड़ जाता है। लड़की जल्दी से लॉकर के पास जाता है और जब वो करीब करीब लॉकर के पासवर्ड को देख ही लिया था, उतने में उसका पावर खत्म हो जाता है और वो फिर से सभी को दिखने लगता है। लड़की के इस हॉट बॉडी को देखकर स्टाफ के दिल में तो मानो अरमानों की लहर उठने लगती है। इतने में वहाँ पर एक बुढ़े अंकल की एंट्री होती है। बेचारे अंकल भी ये मंजर देखकर सोच में पड़ गए कि मैं गलती से बैंक के जगह ओयो के रूम पर तो नहीं आ गया। पर कुछ दिन पहले तक ऐसा नहीं था। वो लोग भी हमारे ही तरह एक आम लोग हुआ करते थे, लेकिन एक रात आसमान से एक मीटियोरॉइड गिरने की वजह से इनके परिवार के हर एक सदस्य को अलग अलग एक पावर मिल गया था। जहाँ पर घर के छोटी बेटी के अंदर हल्क जैसा पावर आ गया था और घर के सबसे भारी औरत को बिना सहारे के उड़ने की शक्ति मिल गया था। लड़के ने अपने हाथों का पावर बढ़ाया और अपनी टांगे उठाकर फुल कॉन्फिडेंस में उस बैट्समैन की तरफ बॉल को मारने गया। लड़के की इस तैयारी को देख उसके दोस्त ने पहले से ही अपना क्लब्स खोलकर ऊपर उठा दिया। अब लड़के ने जैसे ही उस बॉल को छोड़ा, तुरंत उसकी गति बढ़ गई और वो एक मक्खी की जुलूस निकालकर अपने रास्ते पर आने वाले हर चीज को चीरकर ग्राउंड से निकल गया। यहाँ तक कि स्कूल की दीवार को तोड़कर तंग करने वाले टीचर की भी उस बॉल ने फाड़ दी। कोच ने इस शॉट को देखा और कहा, इसे कहते हैं असली बॉलिंग। लड़के की इस शॉट से इंप्रेस होकर उसके क्रश ने उसे लॉन्ग ड्राइव पर जाने का इशारा दिया। छोटा बच्चा आज बड़ा गाड़ी चलाने जा रहा था, पर बच्चा हैवी ड्राइवर निकला। उसने एक्सीलेटर को दबाया और गाड़ी की जलेबी बना दी। पर उन्हें पता ही नहीं कि कुछ लोग कैमरे से उन पर नजर रख रहे हैं। अब वो लोग इस गाड़ी को हाईवे पर चलाने ले जाते हैं, जहाँ पहले से ही पुलिस खड़ी थी। उनकी गाड़ी ओवर स्पीड होने की वजह से पुलिस भी अब उनके पीछे लग जाती है। लड़की पीछे पुलिस की गाड़ी को देखकर कहती है, स्पीड बढ़ाओ, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। ये सुनकर लड़का टर्बो इंजन स्टार्ट करता है, जिससे वो गाड़ी अब रॉकेट की स्पीड से भाग रहा था। ये निंजा का बच्चा अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक लकड़ी के कॉर्नर पर चल रहा था। चलते हुए जरा सभी आवाज उसे करी से करी सजा दे सकती है। तभी गलत कदम बढ़ाने की वजह से नीचे वाली लकड़ी दब जाती है और उससे आवाज निकलती है। इतने में मास्टर खड़े होते हैं और उसके नजदीक आकर कहते हैं, अपना पैर पीछे करो। लड़का ऐसा करने पर मास्टर उसके उन्हीं मासूम नंगी पैरों में 2 बार अपना धारदार चाबुक मारता है, जिससे पल भर के अंदर उसकी चमड़ी फटकर उससे खून निकलने लगता है। और अब उसकी दूसरी पैर के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। पर लड़का यही नहीं रुकता, वो अपनी इन्हीं कटी हुई पैरों के साथ ही आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसका सपना है एक महान निंजा बनना। उसी रात लड़के को अपने शरीर में हुए दर्द के कारण नींद नहीं आती। उसकी पैरों की भी बुरी हालत हो चुकी थी। तभी एक लड़की आकर उसे चुप करवाती है और उसके पैरों में हुए घाव में दवाई लगाने लगती है। लड़की भी इसी आश्रम में निंजा ट्रेनिंग ले रही थी। ये काम करके वो वापस अपनी जगह पर चली जाती है। अब कई साल बीत जाते हैं और लड़का भी अब बड़ा हो चुका था। और तो और वो अब भी इस आश्रम में ट्रेनिंग ले रहा है। पर आज उसका सामना इसी आश्रम के दूसरे बच्चे के साथ है। फाइट शुरू होता है और शुरू में इस लड़के को हम दूसरे लड़के पर भारी पड़ते हुए देखते हैं। ये लड़का शक्ल का अंधा है, क्योंकि वो वैसे तो सब कुछ देख पाता है, बस लोगों के फेस को छोड़कर। पर इसके बाद भी वो कोरिया का एक सफल बिजनेसमैन है। लेकिन आज उसे एक पार्टी में जाना था, जहाँ उसके कंपनी के सारे इन्वेस्टर्स आने वाले थे। पर इस बीमारी के साथ वो सबके साथ अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उन सभी लोगों के डिटेल्स को एक फाइल में डालकर अपने असिस्टेंट को दे देता है। फिर थोड़ी शॉपिंग के बाद वो दोनों फुल टशन में पार्टी में एंट्री लेते हैं, जहाँ लड़का स्टेज में चढ़कर सभी को वेलकम करके अपने कंपनी के बारे में एक जबरदस्त स्पीच देता है। स्पीच सुनकर भीड़ में से एक शख्स उसकी तारीफ करता है, पर लड़का अपनी बीमारी के चलते सभी के फेस को ब्लर देख रहा था। उतने में ही वहाँ उसका असिस्टेंट आकर चुपके से उसके कान में क्लाइंट का नाम कह देता है। असल में ये बीमारी उसे बचपन में हुई थी, जब वो अपने मॉम के साथ एक मेले में घूमने गया था। पर थोड़ी देर बाद वो अपने मॉम को अपने पास न देख पाने के कारण वो एक झटके का शिकार हुआ था। और बस इस घटने के बाद से ही लड़का किसी के भी फेस को देख नहीं पाता।